हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हम अभी एशियंट हिस्ट्री को देख रहे हैं। प्राचीन भारत। भारत में आपका सबसे पहला टॉपिक है पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता हमारे 3 काल में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने पूरा पाषाण को पढ़ लिया, मध्य पाषाण पढ़ लिया और आज हम आपको नव पाषाण काल पढ़ाने वाले हैं। पूरा 6 से लेकर के 12 तक जितना भी एनसीईआरटी में डीपली बताया गया है, वो सभी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं और इससे बाहर आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नवपाषाण काल, जिसको अन्न उत्पादन युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में हम जो है कृषि को जानते हैं कि कृषि का विकास, कृषि का आरंभ जो है इसी समय पे हुआ था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है जो नवपाषाण काल में आपका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नवपाषाण युग का आरंभ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि ये डेट ख़त्म हुआ, मतलब 30 के बाद जो नया डेट आ रहा है आपका 1 तारीख से नवपाषाण युग शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में अलग अलग समय पर इसका आरंभ माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में 7000 से 4000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का आरंभ माना जाता है। मध्यपाषाण काल के बाद जो है नवपाषाण युग में मानव के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। इस युग में कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान उन्हें हो जाता है। आपने जैसा कि कल देखा होगा कि जो हमने पढ़ा था कि कृषि हल्का जो है उनको देखना उन्होंने शुरू किया, उनको कुछ प्रयोग उन्होंने शुरू किया, लेकिन जो है नवपाषाण काल में उन्हें इसका अच्छा ज्ञान हो गया। फलस्वरूप अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा और भंडारण भी शुरू होने लगा। तो अनाज का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो नवपाषाण काल आप आंख मूंद के लगा सकते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 7000 का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में है। तो नवपाषाण में आपके क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से क्या, कहाँ पे क्या चीज़ें मिली, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली, ये सभी चीज़ें आपको अभी बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपको फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए एक क्लास लेके आई हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही साथ, ठीक है। तो चलिए, कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण दंडों से जमीन को तोड़ते थे। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पत्थर के जो उपकरण इन्होंने बनाए थे, जो हथियार इन्होंने बनाए थे, औजार जो बनाए थे, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इस युग के लोग पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। मतलब हथियारों को पॉलिश किया जाने लगा। वे विशेष पत्थर के कुल्हाड़ियाँ प्रयुक्त करते थे, जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई। नवपाषाण युगीन अगर हम बात करें उपकरण किस प्रकार की रही, तो सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले और छेनी। इस उपकरण को उड़ीसा और छोटा नागपुर, झारखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया गया है, ठीक है। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जो कि भारत के पहाड़ी इलाकों के महत्वपूर्ण हिस्सों में एक बड़ी संख्या में पाया गया है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक अनुमान है कि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया होगा। लोगों ने पत्थर कुल्हाड़ी का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया। प्राचीन किंवदंती के अनुसार परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा विभिन्न कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल के आधार पर नवपाषाण के 3 महत्वपूर्ण इलाके रहे: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। अब आपको बताते हैं बुर्ज होम के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, चिरांद, छपरा, सारण में है। पाषाण युगीन लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग
करते थे यहाँ पे। ठीक है, नवपाषाण युग में मानव छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लग गया और इसमें आगे चल के जनजाति को जन्म दिया। इन जनजातियों में ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष सरदार व नेता होता है। ये आपका एनसीईआरटी में ही पूरा ये सभी बातें आपकी कही गई हैं। ठीक है, तो इस युग में मानव घर बनाकर अस्थायी रूप से रहना सीख गए थे। मन नवपाषाण काल में आपको ये भी देखने को मिलता है कि मानव क्या करते हैं, बस्तियां बसाने लगते हैं, घर बनाकर अस्थायी रूप से रहना उन्होंने शुरू किया। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार और आयताकार घरों में निवास रूप करते थे, के रूप में निवास करने लगे। ठीक है, विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ नवपाषाण स्थल को 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में आमतौर पर नवपाषाण बस्तियों 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। तो ये आपका बात यहाँ पे कहा गया है। तो विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में जो है कुछ नवपाषाण स्थल पाए गए हैं जहाँ पे 5000 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। इस काल के लोग जो हैं कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, लेकिन पशुपालन ये आपका मध्य से ही शुरू हो गया था। मध्य पाषाण युग से ही आपका जो है पशुपालन शुरू हो गया था। इसमें प्रमुख अब जो है ये धीरे धीरे और विकसित होते जा रहा था। तो क्या हो गया, गाय, बैल, भेड़ और बकरी, इन सभी को ये पालतू मतलब इसका पशुपालन करते थे। सबसे पहला कौन सा पशु था, तो ये याद रखिएगा, कुत्ता। ठीक है, मेहरगढ़ कोची के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे है, जिसे बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। इसी युग मानव बीज बोने लगा। इसी युग मानव बीज बोने लग जाता है, मतलब नवपाषाण युग में अन्न उगाने का श्रेय जाता है। ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे, लेकिन इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा में चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नोट करेंगे इस चीज़ को। नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों का कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई और कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित हुआ। कुंभकारी मतलब बर्तन इत्यादि बनाने की जो प्रथा है वो यहीं से स्टार्ट हुई। उन्हें जो है ये एक आवश्यकता महसूस हुई कि खाना जो हम बना रहे हैं और जो खाने की चीज़ें हैं, जो पीने की चीज़ें हैं, उसको हम किसी बर्तन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुंभकारी का प्रयोग भी इसी में किया गया। उत्तर पश्चिम में आपका मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, गुफलराल और बुर्जहोम कश्मीर में है, कोल्डिहवा और महागड़ा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में है, हल्लूर और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ, तो गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलों के उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से फसल उगाने का प्रमाण मिले, इसमें क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिए, गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना, ये यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपके नवीनतम खोज के अनुसार बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या रहा है, तो मेहरगढ़ ही रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बना है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल क्या है, कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए फसलों के सबसे पहले साक्ष्य किन जगहों पर मिले हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे चावल है, तो चावल लगभग 7000 ईसा पूर्व में चीन के यांगजी नदी घाटी के क्षेत्र में मिला। मक्का जो है मैक्सिको में, बाजरा
चीन में, सोरघम जो है वो पूर्वी अफ्रीका में, राई जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, और जई जो है वो यूरोप में मिला है। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यह प्रथा केवल भारत में ही पाई गई है। किन्होंने भी अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। पूरा आपको डिटेल में देने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ें, ताकि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाए, आपको एक समझ विकसित हो जाए कि हाँ ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये चीज़ें आपको याद हैं। और ये जब मैं आपको एक बुक आती है आपकी, महेश बर्णवाल की बुक है, उससे मैं आपको वन लाइनर के रूप में करवाऊँगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस हमने देखे, ऐसी ही थ्योरी हमने वहाँ पे पढ़ी है, और आपके अंदर एक और जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो जो जो चीज़ें करा रही हूँ बिल्कुल आपको निश्चिंत होके करना है, और यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सभी चीज़ें करते हैं, ईमानदारी रखते हैं अपने मन में, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कवर कर लेंगे। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम कश्मीर में प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में ये आपको नोट करना है, इसको अब मैं हटा दे रही हूँ। हाँ, ये याद रखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर पूछा जाता है। फिर गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज किसने की थी? तो डी टेरा और पीटरसन ने की थी 1935 में। इसको नोट करेंगे। गुफ कराल पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। ठीक है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरणों के सींग से निर्मित हुए हैं। तो ये जो आपके बिहार में जो है चिरांद जो है, वहाँ पे आपको क्या मिला है? हड्डी के अनेक उपकरण बनाए गए हैं। यहाँ से हिरणों के सींग से बने गए उपकरण मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले अर्थात कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले। पिकलिहल उतनूर आदि स्थानों पर भी ये टीले मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या चीज़ें मिली है सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया गया है। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं विकसित हो गई थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। ईसा पूर्व 5000 तक लोग बर्तन नहीं बनाते थे, लेकिन 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। बर्तन तेजी से बनने लगे। मिट्टी के बर्तनों में काले पके हुए धूसर और चिकने चमकीले बर्तन आदि शामिल थे। अब किस प्रकार के औजार और हथियार थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका कुल्हाड़ी वगैरह है। यहाँ पे किस प्रकार से औजार बना गया, देखिए पत्थर किस प्रकार से बनाया गया। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पे स्थल हैं, इसको हम देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल, तो बुर्ज होम, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ेंगे। मेहरगढ़ ब्रेड बॉस्केट नाम से प्रसिद्ध है ये मेहरगढ़। और कांच की चूड़ियाँ हस्तिनापुर। झूम खेती के प्रमाण मिले हैं आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में। नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग के प्रमाण मिले हैं आपके कहाँ पे? तो कुलडीवा में। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं नेवासा में। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। सोने का साक्ष्य, सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के कोलार खानों में मिला है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी भी। कोलार कुंद्रेमुख भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है कर्नाटक में ही, कुंद्रेमुख। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे।
कुंद्रेमुख हो गया, कोलार की खानें, ये सब आपके कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। सोने का ही ये, सोने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, सोने का खान है वहाँ पे, ठीक है। यह एक नवपाषाण युगीन स्थल है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक टेबल के माध्यम से भी बताया गया है। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों के साक्ष्य और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण जो है यहाँ पे मिले हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है। यहाँ पे क्या मिला है आपका, तो श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास, गड्ढा घर जो कहते हैं जिसको, वह उसका प्रमाण 1835 में टी टेरा और पीटरसन के द्वारा खोजा गया था और खेती से परिचित थे ये। यहाँ पे पता चलता है यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे बुर्ज होम में, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी आप याद रखेंगे। गुफ कराल जो है कुम्हार की गुफा, ये कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ पे यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हड्डी के औजार और धूसर मृद भांडों का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा, मसाले पीसने वाले जो घरेलू उपकरण हैं, हड्डी से निर्मित सुई, ये सब प्राप्त हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब कोहडीहवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में ये स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण, जो धान की खेती का भारत में नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य कहा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है मगहरा। मगहरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जी की खेती व पशुवाड़ा के साक्ष्य भी इसमें देखने को मिलते हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे क्या हुआ है, तो इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृद भांड के प्रमाण भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चिरांद बिहार में आपका इंपॉर्टेंट है, सारण जिले में स्थित है। नवपाषाण कालीन एकमात्र स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं और प्रायः हिरणों के सींग से वो निर्मित होते थे। हिरणों के सींग से बने होते थे वो उपकरण, हड्डी, ये सब आपको याद रखना है। चिरांद से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे है दावोजली हार्डिंग। दावोजली हार्डिंग असम में है। कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सारूतारू असम में है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और अंकित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू जो है कर्नाटक में है। मैसूर के निकट बेलारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे ये टीले मवेशी बाड़ों के स्थल से थे। अब लास्ट है आपका पिकली हल। पिकली हल जो है वो कर्नाटक में है। नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। यहाँ के राख का ढेर व निवास स्थल दोनों ही मिले हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा है कि आदि मानव यानी कि मानव के कुछ नाम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये कहाँ कहाँ से आपके पाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से कौन सा था। तो होमिनिडस हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब पूरा स्थल हम देख रहे थे। तो पूरा स्थल नहीं, आपका पूरा पाषाण युग जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमने होमिनिडस पढ़ा था, जो रामापिथेकस अफ्रीका में ये इस जगह पे होमिनिडस नाम से ये मानव कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में वानर के रूप में ये कहलाए। और जिंजानथ्रोपस कहलाए नर वानर पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। और जावा में जावा मानव कहलाए। पैकिंग मानव चीन में कहलाए। निएंडरस्थल मानव जो है जर्मनी में कहलाए। पिल्ट डाउन मानव जो है ये इंग्लैंड में कहलाए। क्रोमैग्नॉन मानव जो है वो फ्रांस में कहलाया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे तरफ का है ये पामीर एशिया, एशिया में क्या कहलाया, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस मानव जो है ये कहलाया आपका एशिया साइड में।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। तो कुछ बिंदु है उसको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। क्लास को मैंने छोटा रखने की कोशिश किया है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। इसको बार बार रिविज़न कीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए आधुनिक मानव होमोसेपियंस का हिम युग के अंतिम अवस्था में उदय होता है। होमोसेपियंस का उदय हिम युग के अंतिम अवस्था में होता है, ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो हमने लिया था इसका पूरा पाषाण युग का, इसमें मानव कंकालों के विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया कहाँ विकसित हुई? मध्य पाषाण काल में विधिवत दफन करने की प्रक्रिया। ठीक है। आदिम मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो कुत्ता हो जाएगा। हस्त कुंठार, अब यहाँ पे नवपाषाण की जगह अगर मध्यपाषाण भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पशु कौन सा हो जाएगा? कुत्ता ही होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस पूरे टॉपिक से, पूरा पाषाण काल से, पाषाणकालीन सभ्यता से, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो लास्ट के जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको हर बार देखना है, हर क्लास में देखना है। इसीलिए क्लास को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हस्तकुंठार एवं विदारनी प्राचीन कला के सबसे परिचित उपकरण है। हैंडीमैन का प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है, हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता। ठीक है। मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुए। रामापिथेकस के जीवाश्म जो है वो शिवालिक क्षेत्र में प्राप्त हुए थे। अभी रामापिथेकस हमने देखा था ऊपर। रामापिथेकस आपको किसको कहते हैं? होमोनिडस को कहते हैं। ठीक है, होमोनिडस को, रामापिथेकस अफ्रीका में। तो ये जो मानव था ये इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो शिवालिक वाले एरिया में मिले हैं। ठीक है, जो शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पे इसके जीवाश्म पाए गए हैं। वस्त्र निर्माण कला मनुष्य ने नवपाषाण युग में सीखा, और वस्त्र का निर्माण करने का कला नवपाषाण युग में सीखा। ठीक है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? लहुरा देव उत्तर प्रदेश में। दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं, कहाँ पे 3 कब्र एक साथ मिले हैं, कौन सा वो जगह है जहाँ पे मालिक के साथ या इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। विभिन्न स्रोतों ने आग का आविष्कार जावा मानव, होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस नियंडरस्थल को बताया है। मतलब ऐसे जो मानव थे इन्होंने ही आग का आविष्कार किया, कुछ स्रोतों के माध्यम से ये कहा जाता है। तो पूरा आपको जो है पाषाणकालीन सभ्यता बता दिया गया है। आई होप आप पाषाणकालीन सभ्यता को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्लास। और इसी प्रकार से आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा एनसीईआरटी एक जगह पे मिलेगा, जहाँ से आप अपना पूरा नोट्स बना सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जो है यही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद अगर आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ईमानदारी से ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे लेकर मैं आती हूँ, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।